बहिष्कार करते हैं, डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जंगल राज, सुशासन, जंगल राज दोनों चाचा भतीजा को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन किसी को चुनेंगे, लेकिन दोनों को नहीं, क्योंकि दोनों ने बर्बाद कर दिया पिछले 37 साल। बार बार लाठी से मारा जा रहा है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई नेता नहीं है। हमारी नौकरी होनी चाहिए था 4 साल पहले, अभी तक रोड पे भटक रहे हैं। देश आजाद होने में भी समय लगा था। तो नीतीश कुमार अहंकार में है, इनको अहंकार तोड़ने के लिए हमको लगातार प्रयास करना होगा साथियों। सब नशे में है और नशा उतारने के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे, सारा नशा उतार देंगे, अधिकारियों का भी और शिक्षा मंत्री जी का भी उतार देंगे। हम किसी भी पार्टी को देंगे, लेकिन दोनों को छोड़ के देंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लाठी पिछले 4 सालों से यही दोनों ने मार खिलाया है। हो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, प्यून बनने के लायक भी नहीं है। बिहार वही धरती है जहाँ जीरो का आविष्कार हुआ। बिहार वही धरती है जहाँ पर शिक्षक का भर्ती 8 दिनों सड़क पर अपनी हक की मांग करते और लाठी डंडा खाते रहते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात, एक इतिहास बन जाएगा बिहार का। दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री है जो बात नहीं करते हैं, लाठी चलाते हैं और दुशासन की तरह हमारे बहनों को घसीटते हुए ले जाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक कुमार झा जी हैं, जो कि आए दिनों लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में आपको हम लगातार अपडेट दिया करते थे। जहां पर एक और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी हक की मांगों को लेकर के लाठी डंडे से सड़क पर मार खाते हुए नजर आते थे, लेकिन अपनी मांगों पर अडिग रहे। अभी डोमिसाइल नीति को लेकर के फिर से इन लोगों का आंदोलन हुआ था 3-4 दिन पहले, और उसके बाद फिर से उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था। इस बार की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है सर आपकी? सीधा सीधी बात है, आज हम लोगों को बैठक सभी शिक्षक संगठनों का बैठक विपक्ष ने आहूत की थी। उस बैठक में मैं भी आया था। हमारे जो 1 जुलाई को लाठी बरसी है, इसके विरोध में और डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए विपक्ष ने 13 जुलाई को विधानसभा मार्च की घोषणा की है। हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग इस विधानसभा मार्च में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, चाहे जो हो जाए। चलिए, आपका जो हो जाए, लगातार आप 4-5 साल से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार लाठी डंडा भी खा रहे हैं, तो क्या इससे कि कुछ हासिल हुआ अभी तक? हासिल होगा। देश आजाद होने में भी समय लगा था। तो नीतीश कुमार अहंकार में है, इनको अहंकार तोड़ने के लिए हमको लगातार प्रयास करना होगा साथियों। जब तक प्रयास अगर छोड़ दीजिएगा तो आप जीतिएगा नहीं। हम लोग विधानसभा इसलिए घेर रहे हैं कि लगातार दबाव बनाए रहे और किसी भी सूरत में हम लोग झुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। हम लोग इस नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा रहेंगे, क्योंकि विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बार बार लाठी से मारा जा रहा है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई नेता नहीं है। हमारी नौकरी होनी चाहिए था 4 साल पहले, अभी तक रोड पे भटक रहे हैं। तो इनको जवाब के लिए हम लोग 13 जुलाई को विधानसभा मार्च कर रहे हैं। आप विधानसभा मार्च करेंगे, नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री बनने चल दिए। हो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, प्यून बनने के लायक भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से, अरे घर में आप जीतिएगा तब ना बाहर जीतिएगा जी। जीत तो रहे हैं मुख्यमंत्री इतना। वो छलावा राजनीति के लिए, छलावा राजनीति जिस प्रकार से किए हैं उनका हम लोग समझ चुके हैं। यह जंगल राज, सुशासन, जंगल राज दोनों चाचा भतीजा को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन किसी को चुनेंगे, लेकिन दोनों को नहीं, क्योंकि दोनों ने बर्बाद कर दिया पिछले 37 सालों। इसके अलावा और क्या विकल्प है? भारतीय जनता पार्टी भी विकल्प आएगा उस समय हम किसी भी पार्टी को देंगे, लेकिन दोनों को छोड़ कर देंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लाठी पिछले 4 सालों से यही दोनों ने मार खिलाया है। सीटेट, बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी लगातार आज दिनों सड़क पर लाठी डंडा खाते रहते हैं, और आप लोग भी कुछ लोग आप लोग एस्टेट वाले सीटेट वाले से सहमत नहीं होते हैं, सीटेट वाले बीटेट वाले से नहीं होते। तो अगर इस तरह का तालमेल नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप लोग आंदोलन शांत कर? पूरा तालमेल है और पूरे तालमेल के द्वारा हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग में कोई आपसी द्वेष नहीं है। आप पूरे शिक्षक संगठन, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लड़ाई लड़े, चाहे जो हो। हम लोग झुकेंगे नहीं और इस लड़ाई को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे हम लोग झुकेंगे नहीं। फिर से आप लोग लाठी डंडा खाइएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाठी डंडा से डरने वाले नहीं है। देश आजाद ऐसे नहीं हुआ था। लाठी डंडा लगातार लड़ते रहा और लोग लड़ते रहे और एक दिन आजादी मिली। इसी प्रकार हम लोग को एक दिन नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति आप लोगों को मिलेगी। अब तो बिहार सरकार अन्य राज्य के लोगों को भी अपने बिहार राज्य में बुला रही है, निमंत्रण दे रही है कि आओ रोजगार करो। उस निमंत्रण को हम बहिष्कार करते हैं। डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या आप लोग को तकलीफ क्या हो जा रही है? तकलीफ क्या हो जाएगी? जब हमारे पास अभ्यर्थी है, समूह गौ के पदों पर 14 राज्य में जब आरक्षण नीति लागू है, तो यहाँ लागू हुआ तो फिर तोड़ने की क्या आवश्यकता हुई?
सही करे सरकार जल्द से जल्द। अगर 13 तारीख से पहले हो जाएगी तो हम लोग नहीं उतरेंगे, नहीं तो हम लोग फिर उतर रहे हैं। अच्छा, सरकार के जो सूचनाकार होते हैं, जो उनको सजेशन देने वाले होते हैं, वो लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसे ही कुछ सोच नहीं करके नहीं, सब पी पा के आए हैं। जिस तरीके से 8वां संशोधन हुआ है डोमिसाइल नीति, सुने हैं कि नियमावली में 8 संशोधन होना है, उस सब नशे में है। और नशा उतारने के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे, सारा नशा उतार देंगे, अधिकारियों का भी और शिक्षा मंत्री जी का भी उतार देंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी भी तो आप लोगों को बोलते हैं कि हम ये तो हम मोहब्बत का सरकार है, मोहब्बत करते हैं, और आप इस शिक्षक अभ्यर्थी आज दिनों सड़क पर भी उतर जाते हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं मोहब्बत ही। कोई मोहब्बत नहीं है, वो उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उनका शर्तिया इलाज की जरूरत है। शिक्षा मंत्री का। हाँ, एकदम जरूरत है, ताकि वो बोलते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। उनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार वही धरती है जहाँ महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ, बिहार वही धरती है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिहार वही धरती है जहाँ चाणक्य की धरती है, बिहार वही धरती है जहाँ जीरो का आविष्कार हुआ। बिहार वही धरती है जहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी आर दिनों सड़क पर अपनी हक की मांग करते और लाठी डंडा खाते रहते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात, भी एक इतिहास बन जाएगा बिहार का। दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री है जो बात नहीं करते हैं, लाठी चलाते हैं और दुशासन की तरह हमारे बहनों को घसीटते हुए ले जाए जाते हैं। इनका राजनीतिक पतन हम ही शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक कुमार झा जी थे, जो कि अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन हालांकि आपको बता दें, डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे। इस बार 1 तारीख को, 1 जुलाई को फिर से उन लोगों पर लाठी चार्ज किया गया था। मतलब शिक्षक अभ्यर्थी को गिरफ्तारी भी की गई थी और उन पर लाठी चार्ज भी किया गया था। उसके बावजूद फिर से यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं, फिर से आज विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार है, फिर से लाठी डंडा खाने को तैयार हैं। आगे भी बने रहेगा इस तरह की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।